स्वागत है आपका हमारे एमएस सॉल्यूशन चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं। कल हमारा लास्ट टॉपिक था अंकों के मान तथा संख्यांकन। उसी पर आधारित कुछ क्वेश्चन अपन ने कल हल किए थे और कुछ आज कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, किसी संख्या में दिए गए अंकों में से किसी अंक का स्थानीय मान और अंकित मान सदैव समान रहता है, कैसे? तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी संख्या में दिए गए अंकों में से किस अंक का स्थानीय मान और अंकित मान सदैव समान रहता है। किस अंक का? 0, क्योंकि 0 का सदैव स्थानीय मान और अंकित मान समान रहेगा, इसलिए इसका आंसर क्या होगा 0। क्योंकि 0 को 0 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 0। तो मान समान कब रहेगा? जब 0 अंक होगा तब मान समान रहेगा। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट वाला। दूसरा देखिए, संख्या 36890 में 3 के स्थानीय मान तथा अंकित मान में अंतर होगा 4। दोस्तों 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से अपन को फाइंड आउट करना है कि कौन सा सही है। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, 36890 का सबसे पहले स्थानीय मान निकालेंगे और फिर अंतर निकालेंगे। ठीक है, तो इस डिजिट का अपन स्थानीय मान निकालते हैं। चलिए 36890 ऐसे स्थानीय मान निकालते हैं। आज जो अपन बचपन में पढ़ते थे स्कूल में, वो तरीका अपनाते हैं। 0 का स्थानीय मान 0 × 1, ओके। 9 का स्थानीय मान 9 × 10, बिकॉज इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 ये सीक्वेंस चलेगी। 8 का स्थानीय मान 100, 6 का सॉरी थोड़ा गलत हो गया। 9 का स्थानीय मान 10, 8 का स्थानीय मान 100, 6 का स्थानीय मान 1000 एंड 3 का स्थानीय मान 10,000। अब अपन क्या करेंगे, इन सबको जोड़ लेंगे। तो चलिए जोड़ते हैं। 3 का स्थानीय मान 3 × 10,000, इसका स्थानीय मान कितना होगा 30,000। इसका स्थानीय मान 6,000, इसका स्थानीय मान 800। स्थानीय मान मतलब कि हमने जो डिजिट थी उसको तोड़ा है, कुछ भी नहीं किया है। इसको वापस जोड़ेंगे तो यही आ जाएगा। इसका स्थानीय मान 90 और इसका स्थानीय मान 0। अब इन सबको अपन जोड़ लेते हैं। $30,000 + 6,000 + 800 + 90 + 0। आंसर क्या होगा दोस्तों? 30,000 + 6,000 36,000, 36,800। ये तो अपन जोड़ेंगे तो वापस से यही आ जाएगा। लेकिन अपन को क्या चाहिए, क्वेश्चन देखना है अपन को। संख्या में 3 के स्थानीय मान तथा अंकित मान में अंतर होगा। 3 का स्थानीय मान देखिए क्या है, 3 का स्थानीय मान ये रहा, ये 3 का स्थानीय मान 30,000 तथा अंकित मान में अंतर होगा। 3 का स्थानीय मान दोस्तों 30,000 है और 3 का अंकित मान है 3, तो 30,000 में से 3 को माइनस करेंगे
कितना आएगा 2997, ये आंसर। ठीक है, चलो देखते हैं अपन, ये ऑप्शन में है क्या आंसर, ये रहा, तो अपना दूसरा आंसर राइट है। ठीक है, चलो दोस्तों, अंकों के मान तथा संख्यांकन के नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें है कि 12,000 प्लस 1300 प्लस 2 दहाई किसके बराबर है। ठीक है, सिंपल है, जैसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है उसको वैसा अपन सोल्व करने की कोशिश करेंगे। उसको सोल्व कैसे करेंगे, 12,000 प्लस 1300 प्लस 2 दहाई यानी कि 2 इंटू 10। ठीक है, इसलिए 2 दहाई। इकाई होता, इकाई को क्या लिखते हैं, 1, दहाई को 10, सैकड़े को 100, वैसे 2 दहाई इसलिए अपन लिखेंगे 10। चलिए सोल्व करते हैं। 12,000 प्लस 1300 प्लस 20, आंसर क्या आएगा, 12,000 1300 प्लस 20 13,320। कहाँ आ रहा है, 13,320 अपना आंसर। और ये सही है, बी सही है दोस्तों, 13,320 करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या में अंतर क्या होगा। तो सबसे पहले अपन निकालते हैं सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, फिर उन दोनों को एक दूसरे से माइनस कर देंगे तो उसका अंतर निकल जाएगा। ठीक है, 3 अंकों की सबसे पहले 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, सोचिए। 777 होगी क्या, 7 के बाद 8 आता है। अपन लास्ट वाला डिजिट सोचेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सबसे बड़ा है। 10 सोचेंगे, 10 के लिए क्या, जैसे कि 99 है। अब जैसे अपन सोचेंगे 100, तो 99 बड़ा तो है 100 से, लेकिन वो तीन अंकों की हो जाएगी। जब अपन 2 अंकों की बात करते हैं सबसे बड़ी संख्या तो 99 होगी, 3 अंकों की बात करेंगे तो 999 होगी, क्योंकि अपन सोचेंगे 99 100 से बड़ा तो है लेकिन वो 3 अंकों का हो जाएगा। अपन को चाहिए 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, इसलिए अपन यहाँ देख रहे हैं कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी 999। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार 3 अंकों की ही सबसे छोटी संख्या, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, सबसे बड़ी जब अपन फाइंड आउट करना चाह रहे थे तब कैसे आगे बढ़ रहे थे, 1 2 3 4 मतलब लास्ट तक जा रहे थे, 9 तक जा रहे थे। अब छोटी के लिए अपन बड़ी के लिए ऊपर से नीचे की ओर जा रहे थे और छोटी के लिए अब नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे। तो 9 8 7 6 5 4 3 2 1 से स्टार्ट करेंगे। तो सोचेंगे 1, 3 अंकों की चाहिए अपन को, 1 1 1 तो होगा नहीं। अपन को जितना छोटा सोच सके उतना छोटा सोचना है कि 1 के बाद में ऐसी कौन सी संख्या अपन सोचें या लिखें कि वो सबसे छोटी हो। सबसे छोटा 1 भी होता है, 1 से भी छोटा 0 होता है। 0 की वैल्यू संख्या के आगे लगने पर बढ़ती है ना, पीछे लगने पर 0 की वैल्यू नहीं होती। तो उसी प्रकार 1 से भी छोटा क्या था 0, तो छोटा सोचना अपन को। तो 3 अंकों की संख्या भी हो गई और सबसे छोटी संख्या भी होगी। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी होगी 999 और सबसे छोटी संख्या होगी 100। चलो दोस्तों, हमें पता चल गया है 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999 है और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 है। अब इसमें क्या लिखा है क्वेश्चन में कि संख्या में अंतर क्या होगा। जब अंतर की बात की जाती है तब अपन क्या करते हैं, जो संख्या अपन ने निकाली है उन दोनों को एक दूसरे में से माइनस कर देते हैं, सिंपल।
999 में से 100 चले गए तो कितना बचेगा? ये 999 है, ये 100 है, इसमें से माइनस कीजिए 998। दोस्तों आपको ये संख्या में दिख रही है क्या ऑप्शन में? ये 899, तो अपना सी आंसर सही होगा, सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट देखिए 90,099 को निम्नलिखित रूप में लिखा जाएगा, इनमें से किसी एक रूप में लिखा जाएगा। अपन को देखना है रूप कौन सा है। 90,099 सबसे पहले अपन देखेंगे 90,000 कैसे लिखते हैं। ये है 90,000, 90 के बाद 3 जीरो, 90,000, फिर है 99, 90,000 हो गया, अब 99, ये 99। तो अपन इसको पीछे से ऐड कर देंगे, ये 2 जीरो हो जाएंगे, 99 लेंगे, तो 90,000, ये 2 को हटा दो, इसके लिए ये ऐड करना है अपन को 90,099। चलिए दोस्तों देखिए इन ऑप्शंस के अंदर ये संख्या कहाँ है? 90,000 ये नहीं है, ये भी नहीं, ये तो बहुत ज्यादा है, 90,000 ये डी ऑप्शन सही है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अपन ने जो सीखा है, जो क्वेश्चन अपन ने हल किए उनमें क्या क्या था, जैसे कि 12,000 प्लस 1,300 प्लस 2 दहाई किसके बराबर है, इस टाइप के आगे और भी क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, 3 अंकों की सबसे बड़ी सबसे छोटी संख्या, 3 अंकों की, 5 अंकों की, 7 अंकों की, इस प्रकार के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, फिर 90,099 को कैसे लिखते हैं, मतलब इन्हीं टाइप के क्वेश्चन हैं और भी। तो मैंने आपको एक एग्जांपल बता दिया है। इन क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो आपके माइंड में तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों अपना नेक्स्ट टॉपिक है आरोही क्रम। आरोही क्रम की परिभाषा क्या है? जब प्राकृतिक संख्याएं, अपन ने प्राकृतिक संख्या के बारे में पढ़ा था। प्राकृतिक संख्या क्या होती है? 1 2 3 4 5 2 6 टू इनफाइनाइट यानी कि अनंत तक प्राकृतिक संख्या होती है। हाँ, तो जब प्राकृतिक संख्याओं के मान बाईं से दाईं ओर यानी कि लेफ्ट साइड से राइट साइड की ओर बढ़ते क्रम में हो तो वह क्रम कौन सा होगा? आरोही क्रम होगा। यानी कि संख्याओं में एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल 5 10 15 20 25 30 35 40 50 100 200 500 1000 बढ़ता क्रम है। ठीक है, तो वो होगा आरोही क्रम। ये दोनों एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। उसी प्रकार दूसरा क्रम होगा अवरोही क्रम। जब ये क्रम आरोही क्रम बढ़ता क्रम होगा, अवरोही क्रम घटता क्रम होगा। ठीक है, उसकी परिभाषा है जब प्राकृतिक संख्याएं, वही 1 2 3 4 5 6 7 8 2 इनफाइनाइट प्राकृतिक संख्याएं, जब प्राकृतिक संख्याएं बाईं से दाईं ओर यानी कि राइट साइड से लेफ्ट साइड की ओर घटते क्रम में हो तो उस संख्या का उसे अवरोही क्रम कहेंगे। यानी कि अपन बात करते हैं कि 1000 क्रम ऐसा हो 45 35 30, अपन को लगता है ना कि 45 35 के बाद तो 50 आता है, 55 आता है, लेकिन ये क्रम घटता क्रम दिख रहा है। 45 35 30 15 5 2 1 0 घटता क्रम हो गया। ये दूसरा एग्जांपल है 105 85 70 60 45 35 5 2। ठीक है, ये संख्याओं का बढ़ता क्रम है, ये संख्याओं का घटता क्रम है। बढ़ते क्रम को आरोही क्रम कहते हैं और घटते हुए क्रम को अवरोही क्रम कहते हैं। तो दोस्तों अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तरह से नेक्स्ट अपना नेक्स्ट पॉइंट है सन्निकट, आसन्न या निकटतम। सन्निकट या आसन्न या निकटतम। दोस्तों आपको यही नाम आपके गवर्नमेंट एग्जामिनेशन में, कंपटीशन एग्जाम में होते हैं, उसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे। इंग्लिश में होगा अप्रोक्सीमेट वैल्यू या हिंदी में ये नाम होंगे, उसके आधार पर क्वेश्चन आंसर होंगे।
इसके अंदर क्या होता है कि जो आंसर आ रहा होता है, किसी भी सवाल का जो आंसर आ रहा होता है, उसमें अगर ऐसा होता है कि अप्रोक्सीमेट वैल्यू बताइए, तो जैसे कि पॉइंट में वैल्यू होती है 3.59, तो उसको अपन 4 मान लेते हैं, ठीक है। ये एग्जांपल था, 3.59 को 4 मान लेंगे, 3.89 को भी 4 मान लेंगे अपन, जैसे कि 3.59 अप्रोक्सीमेट वैल्यू इसकी क्या होगी 4, 3.89 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू 4, अगर ये 3.22 होता है तो इसकी वैल्यू होगी 3। ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऐसे निकालते हैं, ठीक है। 50 से ज्यादा हो तो इसमें इंक्रीमेंट हो जाएगा, 50 से कम हो तो वो वैल्यू वही रहेगी जो पॉइंट से पहले वैल्यू है। तो इस क्वेश्चन में अपन देखते हैं कि 2.05 प्लस 2.05 प्लस 1.01 प्लस 2.99, इसको 99 नहीं बोलेंगे अपन, 99 बोलते हैं, का निकटतम मान कौन सा होगा। तो देखिए अपन पॉइंट से पहले जो वैल्यू थी उसको जोड़ लेते हैं एक बार, 2 प्लस 1 3 प्लस 2 5, 2 2 4 प्लस 1 5, यानी कि इसकी निकटतम वैल्यू कितनी आ रही है, यानी कि अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो होती है कितना आ रहा है 5। देखिए इनमें से किसी में 5 है क्या ऑप्शन में, ये रहा बी अपना ऑप्शन सही है।